Hello students, today we will read lesson 6. Every drop counts. Okay, so let's start. Long ago. This is a picture of Gursi Sir. Sir means a lake. Here you see a picture given below. This place is Gursi Sir. Okay, so King Gursi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. All around the lake there are ghats with its steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. Children came to study in the school on the ghat. The talab belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. Rainwater collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This way, all 9 lakes filled up. The rainwater could be used throughout the year. Today, Gursi Sir is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. Now the water does not get collected in these lakes. Rainwater just flows away and is wasted. Okay. So here you see a picture of Gursi Sir. Okay. Sir means तालाब. तो every drop counts. इसका मतलब ये है कि प्रत्येक ड्रॉप मीन्स बूंद को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है या काउंट करके रखा जाता है, ये समझ लें। तो बहुत पहले की कहानी यहाँ बताई जा रही है कि ये जो पिक्चर दी हुई है ये गडसी सर की दी हुई है और सर मीन्स होता है तालाब, ठीक, सॉरी सर मीन्स होता है लेक, लेक मीन्स झील। ओके, किंग गडसी जो कि जैसलमेर के राजा थे, है ना, किंग थे, तो उनने ये जो लेक थी वो 650 इयर्स एगो बनवाई थी और वो भी बहुत सारे लोगों की हेल्प से। इस लेक के साइड में बहुत सारे घाट्स बने हुए हैं। घाट तो आपने देखे होंगे, नदियों में किनारे रहते हैं नहाने के लिए, स्टेप्स बनी रहती हैं, सीढ़ी, है ना, सीढ़ी बनी रहती हैं। तो ऐसे घाट्स स्टेप वाले बने हुए हैं, ठीक है। और साथ साथ ये आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, ये वरांदेस, है ना, वरांदा मतलब यहाँ से खड़े होके आप लेक को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डेकोरेटेड वरांदा बने हुए हैं, लार्ज हॉल बने हुए हैं, ठीक है, रूम्स बने हुए हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो लोग जो है यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आते हैं और तो और म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम देखने भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चे भी आते हैं स्कूल से पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए, ठीक है। और ये जो तालाब है, इस लेक को तालाब भी कहा गया है। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति इसको साफ रखने की कोशिश करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लेक है, यहाँ पर रेन वाटर कलेक्ट होता है, ठीक है, बारिश का पानी, रेन वाटर। और ये जो रेन वाटर है, इस लेक का जो रेन वाटर है वो बहुत मीलों दूर तक भेजा जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। और जब रेन वाटर से ये लेक पूरी तरीके से भर जाता है तो यहाँ का जो पानी है, ओवरफ्लो जो होने लगता है, वो पानी नेक्स्ट लेक में भेज दिया जाता है। तो ऐसी कितनी, लगभग 9 लेक्स हैं, ठीक है, 9 झीलें हैं इस तरीके की जो कि रेन वाटर से ही फिल की जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद इन झीलों का जो पानी होता है, इन लेक्स का पानी जो होता है,
उनका पूरे साल यूज किया जाता है। इन 9 लेक्स का जो पानी है वो पूरे साल यूज में लिया जाता है। ठीक है, और आज की बात अगर हम कहें तो गढ़सीसर जो है इसका अब कोई ज्यादा यूज नहीं रह गया है। बहुत सारी बिल्डिंग्स, कॉलोनीज बन गई हैं इन 9 लेक्स के बीच में। ठीक है, तो अब जो है यहाँ का जो वाटर, लेक का जो वाटर होता है, रेन वाटर इसमें भरता है, पर जो ओवरफ्लो वाला जो वाटर होता है वो दूसरी लेक में नहीं पहुंचाया जा सकता है ना, वो बहकर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो हियर यू सी अ पिक्चर ऑफ अल बिरूनी। ओके, दिस इज अ स्टाम्प। ओके, हियर द पिक्चर ऑफ अल बिरूनी। ओके, सो more than 1,000 years ago, through the eyes of Al-Biruni, more than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Biruni. The place that he came from is now called Uzbekistan. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. So see, the people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras. Chabutras means raised platform all around the lake. Between these there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. Okay, today when we study history, we can learn a lot about those days from the writings of Al-Biruni. This stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. This stamp, okay, after 1000 years of his birth. Okay, so Al-Biruni जो थे तो लगभग 1000 ईयर्स से भी ज्यादा, ठीक है, तो एक ट्रैवलर हमारे इंडिया में आया। हजारों सालों पहले की बात बताई जा रही है कि एक ट्रैवलर जो था वो हमारे इंडिया आया जिसका नाम था अल-बिरूनी। ठीक है, तो वो जहां से आया था उस प्लेस को आज की डेट में उज्बेकिस्तान कहा जाता है। मतलब ये जो था वो उज्बेकिस्तान का था, अल-बिरूनी। ठीक है, अल-बिरूनी ने केयरफुली ऑब्जर्व किया, नोट किया कि क्या क्या चीजें हमारे देश में नहीं है जो यहाँ है, हमारे यहाँ जो चीजें नहीं है वो यहाँ है, तो वो चीजें उसने नोट डाउन की। ठीक है, और उसके लिए उसने कुछ राइट किया। ठीक है, कुछ लेख लिखे कि उसकी कंट्री से हमारी कंट्री में क्या डिफरेंस है। तो उस रिटन पार्ट जो है वो ये दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। तो उसने अपने लेख में, अपनी बुक में उसने लिखा कि यहाँ के जो पीपल हैं वो क्या है, पॉन्ड्स बनाने में, मतलब तालाब बनाने में योग्य है। ठीक है, हमारे यहाँ के जो कंट्री मैन है वो तो सरप्राइज रह गए इनको देखकर। ये बड़े बड़े रॉक्स को इकट्ठा करके, मतलब जो इंडिया के लोग हैं बड़े बड़े रॉक्स को इकट्ठा करके और आयरन रॉड से मिलाकर चबूतरास बनाते हैं। चबूतरास मतलब रेज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, लेक के आइट साइड, यहाँ आप देख सकते हैं, हियर यू सी, ये लेक जो छोटी सी दी हुई है उसके आइट साइड में देखिए प्लेटफॉर्म, रेज्ड प्लेट, उठा हुआ प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ये देख सकते हैं कितनी सारी स्टेयर्स बनी हुई है यहाँ, है ना, और ये उठा हुआ है लेक से ऊपर की तरफ। ठीक है, और उसमें बहुत सारी स्टेयर्स भी वो क्या करते हैं, बनाते हैं, जिससे लोग ऊपर नीचे आ जा सके, और वो भी सेपरेटली। ठीक है, अकेले अकेले आ जा सके, तो इससे क्या होगा, लोगों की ज्यादा भीड़ नहीं होगी वहां पर। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क, ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट।